नानाजी देशमुख पुस्तकालय में ये 80वां चर्चा सत्र है और आज का विषय जो है वो तात्विक विषय है। कई बार हम लोग जो है वो तात्कालिक विषयों पर भी चर्चा, लेकिन आज का विषय में तात्विक विषय रखा है। तो राष्ट्रीय एकात्मता ऐसा कहते हैं तो ध्यान में आता है कि पहला शब्द ही जो है वो राष्ट्रीय शब्द राष्ट्र से का द्योतक के राष्ट्र से बना हुआ शब्द है। वामपंथियों ने इस देश में किया कि देश और राष्ट्र के अंदर कोई भेद ना करके एक ही शब्द जैसा बना दिया उसको। देश और राष्ट्र में एक भेद है। कई लोग कहते हैं कि अंग्रेजों ने आकर देश को एकीकृत किया, इकट्ठा किया, उसके पहले अलग अलग रियासतें थी, बहुत सारे राजा महाराजा थे, इसलिए इस देश का कुछ एक सामूहिक भाव नहीं था। तो मैं एक छोटा सा वो ध्यान में आता है कि राजस्थान में कई ट्रकों बसों के पीछे लिखा रहता है पधारो हमारे देश। मतलब देश जो है वो एक सीमा के अंदर बंधा हुआ, भौगोलिक सीमा के अंदर बंधा हुआ क्षेत्र, उसको हम देश कहते हैं। लेकिन राष्ट्र जो है वो एक सांस्कृतिक इकाई है और सांस्कृतिक इकाई जो है उसकी कुछ मर्यादाएं, परंपराएं, संस्कृति, पूजा पद्धति, उससे मिलकर राष्ट्र बनता है। क्या कर रहा है? तो राष्ट्र अपने आप में एक उसका व्याप जो है वो सीमाओं के बाहर भी होता है। राष्ट्र भक्ति का जो विषय है वो कोई एक सीमाओं से बंद कर नहीं होता। ये जो विषय है राष्ट्रीय एकात्मता का, ये भारतीय जनता पार्टी के चुनाव घोषणा पत्र के पहले भारतीय जनता पार्टी की पंचनिष्ठा में पहली निष्ठा भी राष्ट्रीय एकात्मता है। इसलिए ये समझने का विषय है कि राष्ट्रीय एकात्मता पे हम काम कर रहे हैं। ये जो संसद में हो रहा है, बिल आया है, सिटीजन अमेंडमेंट बिल आया है, या उसके बाद नागरिक संशोधन नागरिकता का बिल आने वाला है, ये सारे बिल जो है हमारी भारतीय जनता पार्टी का जो मूल अधिष्ठान है उसी के संबंधित ये बिल हैं। क्योंकि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसा दल है जो केवल राजनीति, परिवारवाद या क्षुद्र जो छोटे छोटे हित हैं उनको छोड़कर राष्ट्र के लिए राजनीति करना, ऐसा उसका कार्यकर्ता का ध्येय है। और उस कार्यकर्ता को हम पंचनिष्ठा के माध्यम से पहले ही ये सिखाते हैं कि हमको राष्ट्र के लिए काम करना है। हमारा जो काम है, हमारी जो राजनीति है, राष्ट्र नीति होनी चाहिए, ये उसके लिए है। इसलिए उस एकात्मता के अंदर भारतीय जनता पार्टी का जो मूल अधिष्ठान है वो भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के एकात्म मानव दर्शन के ऊपर ही है। व्यक्ति समाज से राष्ट्र, समष्टि, परमेष्टि, इस दिशा के अंदर बढ़ने वाला जो एकात्म मानव दर्शन के उनके 4 जो प्रवचन हुए हैं, उसी प्रवचन के आगे बढ़ते हुए भारतीय जनता पार्टी का पूरा अधिष्ठान उस एकात्म मानव दर्शन के ऊपर ही हमारे काम करने की पद्धति, प्रत्येक कार्यकर्ता उसको ध्यान में रखकर ही काम कर रहा है। तो वर्तमान में भी जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, जिस दिशा में बढ़ रही है, वो कोई एक दिन का सोचा हुआ या सरकार का सोचा हुआ कार्यकाल नहीं है केवल। तो वो दीनदयाल उपाध्याय जी के समय से और उसके पहले भी अगर देखा जाए तो वो चिरंतन परंपरा जो है वो कृष्ण के युग में भी रही, जब भारत को महाभारत के युद्ध के बाद एकीकृत करना पड़ा, या चाणक्य के समय भी रही, जब चाणक्य ने चंद्रगुप्त को खड़ा करके इस राष्ट्र को एकीकृत किया, या शंकराचार्य जी का जीवन देखें तो उन्होंने भी 4 मठ की स्थापना करके और एकीकृत करने के लिए जो एक संदेश दिया है वो रहा है। तो ये भारत की चिरातन परंपरा का जो मूल है वो देखने में आता है। अब कई लोगों को लगता है कि इसके माध्यम से हिंदू राष्ट्र की तरफ भारत बढ़ रहा है। तो भारत, जैसा डॉक्टर हेडगेवार ने कहा कि हिंदू राष्ट्र था, है और रहेगा, ये किसी के कहने या घोषित करने से नहीं होने वाला है, क्योंकि इसके संस्कार ही वैसे हैं। तो हमने अभी जिन 6 मत पंथों को उसके अंदर सिटीजन अमेंडमेंट बिल के अंदर लेके आए, उसमें ईसाई भी हैं। अर्थात भारत में रहने वाला वो ईसाई जो उस समय बंटवारे समय पाकिस्तान चला गया और उसका उत्पीड़न हो रहा है। ये हमारी परंपरा रही है कि एक चींटी की भी अगर हत्या होती तो हमको कष्ट होता है। इस देशों के अंदर जो आसपास अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश है, वहाँ के मुसलमानों को छोड़कर, क्योंकि वो उन्होंने मुस्लिम कंट्री अपने आप को घोषित किया हुआ है, और जो मुस्लिम राष्ट्र है उसमें मुसलमान का तो उत्पीड़न हो नहीं सकता, अन्यों का जिनका उत्पीड़न होगा, उनके अंदर बौद्ध, जैन, सिख, हिंदू, ईसाई, अन्य जो है उनका उत्पीड़न होगा, तो उनको हमने अपने यहाँ शरणार्थी उसके लिए लेकर आए हैं। तो ऐसा एक बहुत सारा वो है, कल से अब तक लगातार उस पर चर्चा हो रही है। मुझे लगता है उस पर और अध्ययन करके जन जन तक पहुँचाने का ये विषय है, हम सब उस पर पहुँचाएंगे और सहयोगी होंगे, सहभागी होंगे, ऐसा मुझे लगता है। धन्यवाद। नागरिकता संशोधन बिल का उसके साथ में क्या संबंध है वो भी तो बताएं। इतना तो आपने बता दिया, थोड़ा सा वो बाकी लोग बताएंगे वैसे।